हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज आपसे बात करूंगा मकर राशि के बारे में। और जो ये 16, 17, 18 जो डेट है अगस्त की, ये किस तरह से रहेंगे मकर राशि के लिए, इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना हूँ कि जो हमारी कुंडली होती है, जहाँ तक कि कोई भी कुंडली होती है जन्म के समय, तो जन्म के समय जो भी उसमें प्लेनेट की जो सिचुएशन होती है, उसके आधार पे काफ़ी कुछ जो है पता चल जाता है कि जातक को के भाग्य में क्या है, और उसके किस तरह से डेस्टाइन है और किस तरह से रीच है उसकी। ये सारी चीज़ें उससे पता चलती है। लेकिन इसके साथ साथ में मैं कुछ आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ एक चीज़ ऐसी होती हैं कि जो भाग्य जो लिखा गया है विधाता के द्वारा, वो रचित होता है। तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपके आपके साथ में होनी है, या आपके साथ पे जो हैं, जो आपके साथ में पूरे जीवन चलेंगी। तो दोस्तों, कई बार हमें ये पता होता है कि यदि ये हमारे साथ में नहीं होता और इस तरह से होता, ये होता, वो होता, इस तरह की सभी लोग जो है इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो प्रारब्ध के कारण भी, और इसके ये जो माध्यम है प्रारब्ध है हमारा, और जो जीवन का जो इस जीवन के जो हमारे कर्म है, वो कर्म प्रधान जो विश्व कर राखा, जो जस करत सो तस फल साका। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे साथ में चलती हैं, और वही हमारे नेक्स्ट लाइफ के लिए भी फिर हमारी वही जो एक यात्रा होती है, वो फिर संचित कर्म के द्वारा फिर बनती है। तो दोस्तों, सब मैं आपको ये बताना चाहूँगा आज की जो मकर राशि की जो कुंडली है, जो मकर राशि का जो अगस्त का महीना है, वो 16, 17 और 18 तारीख को कैसे रहने वाला है। मैं क्यों 16, 17 और 18 कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इन दोनों ये जो 16, 17, 18 की जो डेट है, इन दिनों में मकर राशि में जो सप्तम भाव से है, उसमें अष्टम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। और ये ठीक है, 18 अगस्त को, ये 18 अगस्त को अष्टम भाव में जाएगा। तो अष्टम भाव का जो सूर्य होता है, वो थोड़ा ठीक नहीं होता, कष्ट कारक होता है अष्टम भाव का सूर्य। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मकर राशि के लोग हैं, ये थोड़ा वाहन चलाते समय जरा ध्यान रखें, या बाहर जाते हैं हर चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, और स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। तो ये 16, 17, 18 उनके लिए इस तरह से है। सबसे अच्छी बात ये हो गई वहाँ पर से कि मंगल जो वहाँ पर बैठा हुआ था, क्योंकि जो सिंह राशि में वहीं पर शुक्र की स्थिति, वहीं पर बुध की स्थिति, और वहीं पर जो है मंगल की स्थिति थी। तो अभी जो ये 18 को वहाँ से मंगल जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। तो भाग्य स्थान में चलेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, इससे दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अच्छी बात जो आपकी राशि के साथ में, मकर राशि के साथ में, वो है कि देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव से सीधे पंचम जो दृष्टि है, जो पांचवें भाव की जो दृष्टि है, वो वहीं पर है अष्टम भाव में। तो ये जो बृहस्पति की सीधी सीधी दृष्टि वहां पर है, उस भाव में है, वो आपको पूरी तरह से जो कष्ट है, जो सूर्य की वहां पे पोस्टेड है, जो वहां पे सूर्य बैठे हुए हैं, उससे उस भाव में जो भी कष्ट कारक आपके लिए अष्टम भाव से है, वो सब दूर कर देगा उससे। ये सबसे अच्छी बात है उसमें। तो बृहस्पति का कुंडली में केंद्र में बैठना, या बृहस्पति का कुंडली में लग्न में बैठना, जातक को एक बहुत बड़ी स्थिति तक पहुंचाता है। क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि जो है 1, 5, 9 में होती है, और उसके साथ ही बृहस्पति की जो भी दृष्टियां होती हैं, 5 है, 9 है, 7 है, इनमें यदि सीधे सीधे बृहस्पति वहां पर देख रहा है, तो वो वहां पर पॉजिटिविटी आना 100% जरूरी है ही है। तो आपकी जो कुंडली है, उसके अनुसार जो राहु की दृष्टि भी वहां पर है, लेकिन उसके साथ साथ में जो बृहस्पति है, उसकी दृष्टि अष्टम भाव में, आपके सारे कष्ट वहां पर दूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस स्थिति को बड़े आराम से संभालें, और इससे आपको किसी तरह की परेशानी होने वाली बात नहीं है। तो 16, 17, 18 जो है आपके जो ये अगस्त में आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इससे फ्लक्चुएशन है, क्योंकि वहीं पर से मंगल भी शिफ्ट हो रहे हैं आपके भाग्य स्थान में,
और वहीं वहीं पर आ रहे हैं सूर्य कर्क राशि से और फिर वहाँ पर अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो ये था। बाकी दूसरे स्थान में आपका शनि है और राहु और बृहस्पति चंडाल योग बनाए हुए हैं चतुर्थ भाव में, सुख की कमी है। तो इसलिए आप ऐसे करना, सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि जो परिवार के लोग हैं उनके साथ में आपका जो सामंजस्य है या वो जो बोलेंगे उसके अनुसार आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे कि गुस्से में आकर के कि वो उसका तिल का ताड़ बना दें या कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि वो उसमें ओके, क्योंकि आप तो इमोशन से बोलते हैं, क्योंकि आपका तो जो भाव है कुछ होता है, आपने बोल दिया, लेकिन आप उससे जितना आपने बोला है उससे कई ज़्यादा मात्रा में आप उससे जो जितना आप बोलते हैं उससे भी कई ज़्यादा मात्रा में आपको उसका दुख हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि आप जो है अपने 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 थोड़ा सा उसको जो आपके विचार हैं, जो आपके भाव हैं, जो आपने किसी को बोलना है, जो आपने लॉजिकली किसी को बोलते हैं उस पे थोड़ा सा उस पे मनन करें और ज़्यादा अच्छा होता है कि थोड़ा सा दूरी बनाए रखें उस समय उन लोगों से जिनके साथ में आपने किसी भी विषय की इस तरह से चर्चा करनी है कि जो सामने वाला आपको किसी तरह से हानि पहुंचा सके या सामने वाला जो किसी तरह से आपके नकारात्मक चीज़ों को आपके अंदर फैला सके। तो सबसे अच्छी बात यही होगी। तो आपको इसमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और परिवार के विशेष करके मैं पारिवारिक लोगों के साथ में कर रहा हूँ कि पारिवारिक लोगों के साथ में सामंजस्य बनाने के लिए ये समय आपको मैं आगाह कर रहा हूँ कि इस समय आप किसी भी तरह से किसी के साथ में भी ऐसी बात ना करें जो कि आपको खुद ही उसको लगे कि मैंने ये गलत बोल दिया। तो दोस्तों ये था मकर राशि के बारे में आज, और मुझे लगता है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मैं डॉक्टर सुरेंद्र करसली ज्योतिष आचार्य आपको आज मकर राशि के बारे में ये ब्लॉग बनाया, और अभी थोड़ी देर में मैं कुंभ राशि के बारे में और भी जो राशि हैं उनके बारे में आज बनाऊंगा। और आप उसे ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आप मुझे किसी भी तरह, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप कभी भी मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आप कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, कभी भी आप मुझे बताएं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।